हेलो स्कॉर्पियो राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 23 से 30 अप्रैल के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या टर्निंग पॉइंट आएगा, क्या नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आओगी, क्या आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्या अभी भी कन्फ्यूज़न आगे कैरी ऑन हो रहा है, ये सब इस रीडिंग में हम देखेंगे। इस रीडिंग में हम सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए मैं सेपरेट रीडिंग दूंगी। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी और उनकी राशियां भी बताऊंगी ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। और ये एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से मैं रीडिंग बनाती हूँ। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है, जो नए आए हैं उनको मैं बता दूँ। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है या फिर ब्रेसलेट बाय करना है रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, तो ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। एंड तक ज़रूर रुकिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एंड में बताऊंगी कि कौन से वो 3 राशियों के पार्टनर है अगर आपके, तो ये रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी और वो इवेंट होकर ही रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड स्कॉर्पियो राशि वाले मेरे जो भी व्यूअर्स हैं 23 से 30 अप्रैल के बीच क्या एनर्जीज रहेगी मेरे व्यूवर्स की, क्या एनर्जीज रहेगी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड 23 से 30 अप्रैल के बीच वृश्चिक राशि। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किसी किसी को कमिटमेंट मिल रहा है, फ्रेंड्स फैमिली से बातें हो रही है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो कुछ गुड न्यूज़ कंसीव लेने से, आपको होने से कुछ ना कुछ मिल रही है गुड न्यूज़। अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था तो आने वाले टाइम में आपके रिश्ते में आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक। ओ माय गॉड, सभी पॉजिटिव कार्ड्स है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। आप अपने एक्सप्रेशंस को भले ही छुपा रहे हो बट आपकी कोई विश फुलफिलमेंट है, जो विश पूरी होने वाली है। यानी द चैरियट की एनर्जी, यहाँ पर शादी के लिए आप नेक्स्ट लेवल पर सोच रहे थे, आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिल सकता है। किसी किसी के पार्टनर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भले ही ना कर रहे हो बट अभी भी दिल बार बार आपको ही पुकार रहा है और वो आपके साथ में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। द स्ट्रेंथ की एनर्जी, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच में काफ़ी ऐसी सिचुएशंस पास्ट में हुई है स्कॉर्पियो राशि वालों, जहाँ पर दोनों ने इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल किया है। ये रिश्ता हो सकता है स्पिरिचुअली या डिवाइन कनेक्शन है। द लवर्स की एनर्जी यही बताती है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कास्ट वाइज या फिर कल्चर वाइज या फिर स्टेटस वाइज। एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है, दोनों भी मैरिड सेपरेटली अलग अलग जगह हो सकते हो, या फिर सिंगल्स जो है तो आपकी लव लाइफ में कोई एक पास्ट का सोल कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ 23 से 30 अप्रैल के बीच मुझे दिखाई दे रहा है। यानी अब आप, जब वो आपको लग रहा था कि अब आपकी लव लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वहीं सडन कुछ चेंज, और वो भी मेजर पॉजिटिव चेंज आपकी लव लाइफ में आते हुए मुझे 23 से 30 अप्रैल के बीच में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सभी मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं और सभी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यही बताती है कि आपने बहुत एफर्ट्स किए, हर्ट भी बहुत हुए, बट अभी फाइनली ये रिश्ता कंप्लीशन की ओर जाने वाला है। कहीं ना कहीं आपने जो भी स्ट्रगल किया इस रिश्ते में उसका फ्रूटफुल रिजल्ट यूनिवर्स आपको देना चाहता है। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपका सन, मून या राइजिंग साइन स्कॉर्पियो है तो 23 से 30 अप्रैल के बीच आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा लिखने वाला है यूनिवर्स जो आप कभी भूल नहीं पाओगे। इस समय शुक्र जो है आपके रिलेशनशिप जोन को एक्टिवेट कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने जैसे बोला कि आप इक्वल गिव एंड टेक आपके पार्टनर करेंगे अगर अब तक नहीं था तो। मंगल जो है वो आपका रूलिंग प्लैनेट है, यानी आपकी ही राशि का स्वामी है, तो इमोशंस को इंटेंस बना रहा है। चंद्रमा बार बार आपकी फीलिंग्स को ट्रिगर करेगा। ऑन ऑफ सिचुएशंस भी किसी किसी के लिए हो सकते हैं। मतलब लव अट्रैक्शन, ऑब्सेशन और कुछ केसेस में पेनफुल रियलाइजेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है किसी किसी को। यानी बहुत कम लोग हैं जिसको पेनफुल कुछ रियलाइजेशन भी हो सकता है, कुछ हिडन चीज़ें आपके सामने आ सकती है। देखो,
स्कॉर्पियो वालों, आपकी एनर्जी मुझे इस वीक बहुत ही डीप और ऑब्सेसिव रहने वाली है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप या तो पूरी तरह किसी को चाहोगे या फिर पूरी तरह खुद को उससे काट लोगे। यानी आपको अगर कमिटमेंट मिलता है तो ही इस रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहोगे, नहीं तो आप चाहोगे कि या तो आपके पार्टनर आपको क्लोजर दे दे। बीच का रास्ता इस बार आप नहीं ढूंढोगे। वहीं मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो ये पर्सन जो है वो बहुत कंफ्यूज है, लेकिन वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। उनके दिलिंग में फीलिंग्स है, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या फिर ऑलरेडी वो कमिटेड है और आप सिंगल हो, तो वहाँ पर भी ये सिचुएशन हो सकती है। पर ईगो, डिस्टेंस या थर्ड पार्टी सिचुएशन उन्हें आप तक आने के लिए रोक रही है। आप बहुत ही लविंग, केयरिंग हो, उन्हें पता है कि आप एक फैमिली मटेरियल पर्सन हो, यानी कि शादी जिससे की जाती है वैसे सोलमेट कनेक्शन है आपके साथ में, और आपको भुला पाना उनके लिए नामुमकिन है। सिंगल्स, अचानक किसी से मुलाकात होगी। नेम के इनिशियल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ASRMK, और मोस्ट प्रोबेबली टॉरस, कैंसर या स्पाइसिस राशि का पार्टनर आपकी लव लाइफ में एंटर करेगा, जो मोस्ट प्रोबेबली कार्मिक होगा और बहुत जल्दी गहरा भी हो जाएगा। यानी मिलते ही जैसे ही प्यार, लव एट फर्स्ट साइट वाली एनर्जी सबको फील होगी और बहुत तुरंत आप उस रिश्ते में स्ट्रांगली आगे बढ़ने लगोगे। बट ये कार्मिक रिलेशन है। इन कॉन्टेक्ट या रिलेशनशिप की बात करूँ तो छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन अट्रैक्शन भी उतना ही स्ट्रांग रहेगा। ऑन ऑफ सिचुएशंस की बात करूँ तो पुश पुल होता रहेगा, यानी अंदर से दोनों ही एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, बट लड़ते झगड़ते भी पूरा वीक चला जाएगा। नो कॉन्टेक्ट वालों की बात करूँ तो या फिर कोई एक्स था आपका जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो आपका एक्स आपको मिस तो कर रहा है। स्टॉकिंग एनर्जी है, ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहा है, आप किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। नेम के इनिशियल्स आपके पार्टनर के PNTD हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे है ना मैसेज आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है इस वीक। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, विश फुलफिलमेंट। बट आपके पार्टनर कहीं कुछ, किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, बट अभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने, चाहे थर्ड पार्टी की वजह से या कोई अदर सिचुएशंस की वजह से। बट आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो और वो प्रे करते हैं कि काश अपने आप सब चीज़ें ठीक हो जाए, उन्हें एफर्ट्स कोई करना ना पड़े। लेस कॉन्टेक्ट या डिस्टेंस वालों की बात करूँ तो यहाँ पर फिजिकल हो डिस्टेंस या फिर इमोशनल हो, इस वीक ज़रूर कुछ ना कुछ क्लैरिटी आएगी। द चैरियट की एनर्जी बता रही है या तो रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाएगा या फिर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक पेनफुल क्लोजर देगा, चाहे वो मजबूरी वश ही क्यों ना हो, बट देना पड़ेगा। थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ यहाँ पर तो कुछ सच सामने आएगा, कुछ हिडन चीज़ें आपके पार्टनर की अपने सामने रिवील हो सकती है, या आपके पार्टनर को लग सकता है कि आप उनसे बहुत कुछ छुपाते हो। ये वीक इल्यूज़न तो तोड़ेगा ही आपका और आपको रियलिटी भी दिखाएगा, चाहे वो कितनी भी पेनफुल क्यों ना हो। अगर आपके पार्टनर की राशियाँ टॉरस यानी कि वृषभ, कैंसर यानी कि कर्क, पाइशिस यानी कि मीन है, तो इस वीक एक मेजर इवेंट होगा। दिल थाम कर बैठो, मैं बताती हूँ आपको। या तो मीटिंग होगी, अगर आप लंबे समय से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, फिर भी आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो सडन उनका कॉल या मैसेज आएगा। मीटिंग हो सकती है, कन्फेशन कुछ आपके पार्टनर करेंगे आपके सामने कि यार उस टाइम पे ऐसा था, इसके लिए मैंने ऐसा किया, ऐसा था इसके लिए। यानी ये पर्सन है ना एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हो सकता है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें एग्जॉस्ट कर रही है, तो वो कन्फेशन भी आपकी ओर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियो राशि वालों, यहाँ पर ब्रेकअप या रियूनियन कुछ तो बड़ा होकर रहेगा 23 से 30 अप्रैल के बीच में। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स में जो बार बार बता रही हूँ वो ये है, SARKM और P हो सकते हैं। इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए, शुक्रवार को सफ़ेद फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करें, रोज ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें और अपने दिल की सुने, लेकिन खुद को खोए बिना। वृश्चिक राशि, ये वीक आपको तोड़ेगा भी और आपको आपकी सच्ची फीलिंग से मिलवाएगा भी। अब ये आप पर है कि आप दर्द चुनते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप
के साथ में ये रीडिंग थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।